मूल रचयिता कला व्याकरण के सर्ववर्म आचार्य हैं और उन्होंने मूल सूत्र लिखे हैं और उसकी टीका भावसेन त्रिवेदी ने की है, जिसका नाम कारतंत्र व्याकरण रखा है। और उसकी मंगलाचरण में बहुत सारी बातें 2 दिन से आपको बता रहे हैं। अब आगे संज्ञा प्रकरण को, संज्ञा संधि को यहाँ पर विश्लेषित कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम किसी का नामकरण नहीं करेंगे तो उसके उपयोग की प्रवृत्ति हम कैसे जानेंगे कि किस अक्षर को किस नाम से बुलाना है। आपके घर में बच्चे भी होते हैं तो उनके नाम रखे जाते हैं। ऐसे ही वर्णों के प्रारूप को तैयार करके पहले तो जिज्ञासा आचार्य भगवान के मन में शुरू से रही कि लोगों की जिज्ञासा हमेशा रहती है, किसने बनाए, किसने बनाए, किसने बनाए। तो किसने बनाए वर्णों को, तो इसी का जवाब पहले सूत्र में दिया गया। सिद्धो वर्ण क्षमाम नाय, इस सूत्र है। इस पर टीका जो लिखी है भावसेन कारतंत्र टीका, सिद्धा खलु वर्णानाम क्षमाम नायुतव्य, सिद्ध है निश्चय से वर्णानाम समाम नायु, वर्णों का समुदाय ऐसा जानना चाहिए। यानी इन वर्णों को किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादिकाल से सिद्ध हैं, इसलिए नंबर डाल करके नीचे अनादिकालेन प्रवृत्त इत्यर्थ। ये अनादिकाल से है, इनको किसी ने वर्णों को बनाया नहीं है। वैदिक संस्कृति में वो कहते हैं कि भगवान की सब्जी के डमरू से ये सूत्र निकले। आयुर्रिक डमरू बचता है ना, तो आवाज कैसी आती? आयुर्रिक और वहां जो है वो बताते हैं वैष्णव पद्धति में कि भगवान की डमरू से ये सूत्र निकले हैं। लेकिन भाई हमारे यहाँ तो भगवान की वाणी से आए, वैसे तो शासक हैं, अनादिकाल से हैं, किसी ने बनाया नहीं, लेकिन बताने की वृत्ति भगवान की उससे आई है। वर्णों का जो स्वरूप है वो बता रहे हैं, ये अनादिकाल से जो है इन वर्णों का समुदाय प्रसिद्ध है, इसे किसी ने बनाया नहीं। लेकिन सिद्ध पद, जैसे अपन ने मंगलाचरण में वीर पद को बहुत सारे अर्थों में घटित किया, ऐसे ही सिद्ध शब्द को बहुत सारे अर्थों में घटित किया। जो इसमें लिखे वो तो बताएंगे ही, एक और विशेष बताएंगे आपको। सिद्ध शब्दा अनित्यार्थो वा निष्पन्न अर्थो वा प्रसिद्ध अर्थो वा। सिद्ध शब्द 3 अर्थों में, अनित्य अर्थ में क्या दीपक बुझ गया तो कहते सिद्ध हो गया, और निष्पन्न अर्थ, आप अभी जब व्याकरण की पद बनाएंगे तो इति पद सिद्धम, निष्पन्न हो गया, पूर्ण हो गया। अनित्य अर्थ में भी है, पूर्ण अर्थ में भी है, और प्रसिद्ध अर्थ में भी है। कामपिल्ले सिद्ध स्थितत्र सिद्ध शब्दो अनादि मंगलवाची। यहाँ पर सिद्ध शब्द को अनादि मंगलवाची भी कहा है, और एक सिद्ध पद का अर्थ है मालूम? सिद्ध पद का अर्थ आलसी, क्या
सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते, राज्य कुछ नहीं करते। इसलिए किसी को गाली देना हो तो ये तो पूरा सिद्ध है, अहिमत को वाची है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये श्री भूगोल ग्रंथ में आई। सिद्ध शब्द का अर्थ आज भी है, ये शब्दों को खो जाए ना। क्षमाम नायो सम्यक आम्यन्ते अभ्यस्यन्ते इति समाम्नाय, सम्यक प्रकार से जाने जाते हैं, अभ्यास किए जाते हैं, उसका नाम समाम्नाय है। अब वो कितने समाम्नाय समूह हैं, श्लोक बताते हैं। व्यंजनानि चतुस्त्रिंशत् सुराश्चैव चतुर्दश अनुस्वारो विसर्गश्च युवा मूलीय एव च गजकुम्भाकृतिर्वर्णः पुलतश्च परिकीर्तितः एवं वर्णास्त्रिपञ्चाशन् मातृकाया उदाहृतः। पूरे वर्ण समुदाय को इन्होंने 2 श्लोकों में बांट दिया। पहले अपन ऊपर पढ़ लेते हैं। सिद्धा खलु वर्णानाम समाम्नायो वेतव्यः, सिद्ध है निश्चय से वर्णों का समुदाय, ऐसा जानना चाहिए। ते ए वे कौन से हैं? अ आ ई ई उ उ वी वी ली ली ए ऐ ओ औ क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न ता था दा धा न पा फा बा भा म या रा ला वा शा सा सा ह। ये जो हैं इतने वर्ण जो हैं, वर्णों का समुदाय है। इन्होंने यहाँ पर श्लोक के द्वारा बताया कि इसमें 33 व्यंजन है, 14 स्वर हैं, अनुस्वार है, विसर्ग है, युवा मूली है, और गज कुम्भाकृति वर्ण यानी उपध्मानी है, और पुलुत है। पुलुत होता है 3 मात्रा वाला, 3 मात्रा वाला। रोने में, बुलाने में, रोने में, गाने में पुलुत होता है। ए भैया इधर आओ, रो रहे हैं, गा रहे हैं, बुलाने में, रोने में और गाने में 3 जगह पुलुत शब्द का माने पुलुत मात्रा का प्रयोग होता है। ये सब मिलकर के इतने 53 मातृका, 53 वर्ण कहे गए हैं, बताए गए हैं। अब इतने वर्णों को विभक्तिकरण द्वारा बताते हैं। तत्र चतुर्दशादौ सुराहा तस्मिन् वर्ण समाम्नाये आदौ वे चतुर्वर्णास्ते स्वर संज्ञा भवन्ति। तस्मिन् वर्ण समाम्नाये, तस्मिन् कस्मिन् उपरस्मिन्, तस्मिन् कस्मिन् उपरस्मिन्। तस्मिन् यहाँ सर्वनाम पद है, तो जिसका वर्णन चल रहा है उसको बता रहे हैं, प्रसंग चल रहा है। तो ऊपर के जो वर्णों समुदाय है उसमें आदि के जो 14 वर्ण हैं उनकी स्वर संज्ञा है। स्कूल में ग्रुप बना देते ना, ऐसे ही यहाँ उन्होंने आदि के पूरे वर्ण समुदाय में प्रारंभ के जो 14 स्वर थे, 14 वर्ण थे, उनकी स्वर नाम रख दिया। के अ आ ई उ उ री री ली ली ए ऐ ओ औ। अब ये 14 स्वर हो गए। अब स्वरों में भी संज्ञा बनाएंगे। कहते तस्मिन् वर्ण समाम्नाये
आदौ ये 10 वर्णास्ते समान संज्ञा भवंती। उसी वर्ण समुदाय में आदि के जो 14 थे, या उसी के प्रारंभ से ही मान लो तो जो 14 आदि के वर्ण हैं उनकी समान संज्ञा होती है। वे कौन से? आ ई उ ली। इसमें 4 कम कर दिए, ए आई ओ औ, 10 बचे। इनकी क्या हो गई? समान संज्ञा हो गई। अब इन समान में भी एक संज्ञा बना रहे, तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस सवर्णौ तेषां समानानां मध्ये द्वौ द्वौ वर्णोन्यस्य परस्परम सवर्ण संज्ञौ भवता। अब दोनों की शकल एक सी मिल रही ना, आ की, ई की, उ की, की, लिली की। उनने क्या किए? आपस में क्या हो गए? सवर्ण हो गए हैं। 2 बच्चे एक साथ भी पैदा होते हैं तो एक आध अंतर आ जाता ना, 1 आध मिनट का, आधा मिनट का। एक बड़ा हो जाता, एक छोटा हो जाता, पर दोनों की शकल एक सी लगती है। ऐसे ही ये जो है आपस में एक सी शकल वाले हैं तो इनको सवर्ण कर दिया। अब ये प्रश्न किया गया कि सूत्र में आपने तेषाम पद का ग्रहण क्यों किया? दौ दौ असम कर देते। तेषाम ग्रहणम किमर्थम? जो हृष्योर जो दीर्घोष्य शवन संज्ञार्थम। 2 हृष्य भी हो, 2 दीर्घ हो, तो भी उनकी आपस में सवन संज्ञा ही कहलाई। श्लोक के द्वारा उन्होंने सवर्ण संज्ञा को बताया। क्रमेण व्यप्रीतेन लघूनाम लघुभीषः गुरूणाम गुरुभिः सार्धम चतुर्धीति सवर्णता। अब अपन आ इनको अपन 4 तरह से पढ़ सकते हैं क्रम से। आ और आ हो गया। अब विपरीत करना है तो क्या करेंगे? बड़े आ को यहाँ ले आएंगे और छोटा आ को वहां डालने के विपरीत हो गया। तो क्रम का हो गया एक, और एक भंग क्रम का हो गया, और विपरीत हो गया दूसरा। अब वो कहते हैं लघुनाम लघुभीषः, छोटा छोटा आ। ये तीसरा भंग हो गया। और बड़ा बड़ा दीर्घ, गुरु नाम गुरुभी शारदम, गुरु यानी बड़ा, तो बड़े बड़े के साथ बना लो तो सवर्णता 4 प्रकार की हो गई। तो जैसे आ आ आ आ आ आ आ, तो आ के 4 भंग बन गए। ऐसे ई के 4 बनेंगे, ऊ के 4 बनेंगे, री के 4 बनेंगे, री के 4 बनेंगे। तो ये 5 जुड़वा हैं, इन 5 जुड़वा के 4-4 भंग बन जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि दूसरे घर में पैदा हुआ और यहाँ पर गोद ले आते हैं क्या, तो उनको भी सवर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया? रिकाल लिकार रीकार और रीकार की भी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। वैसे तो ये उसके नहीं है, समान गोद के नहीं है, अलग अलग थे, लेकिन ये गोद में आ गया। कौन सा? री हो या री हो, इन दोनों की आपस में जो ह्रस्व ह्रस्व है ना, पहले पहले इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो गई। ये अपवाद नियम का सूत्र है। एक मूल सूत्र चलता है, हाँ री और री, हाँ। तो कार ग्रहण है केवल ग्रहण, और
सवर्ण गहने, वर्ण गहने, सवर्ण गहना। तो कार शब्द लगाए ना, विकार, विकार, एक एक जिसका कार लगा वही ले। जैसे आकार, आकार कहने से छोटा, आकार बड़ा, ऐसे विकार, विकार, तो ये दोनों छोटे छोटे। तो कार कहने से एक एक का ग्रहण किया, तो छोटी री और छोटी लिरी, री और लिरी, इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। ये अपवाद सूत्र के लिए यहाँ दिया है। अब दो दो में सवर्ण जो बनाए अपन ने, पूर्वो ह्रस्वे तयो सवर्ण संज्ञोर मध्ये पूर्वो वर्णो ह्रस्व संज्ञो भवति। आ ई उ री लिरी। अपन अपनी भाषा में क्या बोलते, छोटा, छोटी, और आगम की माने व्याकरण की भाषा में ह्रस्व बोलेंगे, ह्रस्व। आगम यानी व्याकरण की भाषा में ह्रस्व बोलेंगे, ह्रस्व। और वैसे अपनी बात छोटी बोलती भाषा में अपन छोटा बड़ा बोलते हैं। परो दीर्घः तयोः सवर्णयोर मध्ये परो वर्णो दीर्घ संज्ञो भवति। उसके बाद का वर्ण दीर्घ। हम 14 स्वरों में क्या किया इन्होंने, स्वरो वर्ण वर्जो नाम, अवर्ण वर्जः स्वरो नामी संज्ञो भवति। अब यहां वो बात, ऊपर की बात यहां खोल रहे हैं कि अवर्ण को छोड़ करके बाकी स्वरों की नामी संज्ञा होती है। तो अवर्ण छोड़ने से क्या है, और आ, अवर्ण का मतलब है दोनों छूट गए। वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, ये आगे वृत्ति वहां पर निकाल निकाल। नहीं, वो तो उसकी अपनी जोड़ी के साथ बन गई। अब इसके आगे पीछे कर लो तो दो बनेगी। री को आगे ले आओ और री को आगे पीछे ले जाओ, री को आगे रख दो या री को पीछे रख दो, दो ही इसमें। उसकी चार तो स्वतंत्र बनेगी, वो आपस की बनेगी। ह्रस्व धीर, दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व ह्रस्व, दीर्घ, तो चार तो है ही उसकी, लेकिन इसकी दो ही बनेगी। इसको री को आगे कर दो या री को आगे कर दो, री को पीछे कर दो या री को पीछे, तो इसके दो ही भंग बनेंगे, ह्रस्व ह्रस्व के। और ये 14 जो स्वर हैं, तो उसमें अवर्ण को छोड़ दो तो दो छूट गए, तो 12 बचे। तो इनकी क्या संज्ञा हो गई, नामी। अब ये सारे काम कहाँ आएंगे, अपन जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे, वहां सब नामी काम आएंगे। एकारादीनी संध्यक्षराणि, एकार को आदि करके। अब देखो, ए वर्ण नहीं कहा, एकार कहा, क्योंकि इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं की थी। सवर्ण तो अपन ने 10 समाना थे, 10 समान में ही सवर्ण बनाए थे, और ये समान से निकाल दिए थे, क्योंकि ये संधि अक्षर है। क्या है, ये दो मिलकर के बने हैं। आ और ई मिलकर के ए बना है, आ और ऊ मिलकर के ओ बना है। एकार आदीनी संध्यक्षराणि, एकार को आदि करके जो स्वर बचे हैं उनकी संधि अक्षर है। तो संधि अक्षर कितने हो गए, 4, ए आई ओ औ। इनमें अब इसमें अपन कहो कि छोटा ए, बड़ी आई, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो कहते कि नहीं, नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घानि, संधि अक्षर नियम से दीर्घ ही होते हैं, इनमें छोटे बड़े नहीं होते हैं। बोल दो भैया थोड़ा सा यार, दूसरा काम कर लो आधा घंटे, और भी काम बहुत सारे पड़ेगा ना, बजरी इकट्ठी कर लो, करना तो तुम्हें ही। तो जो 14 स्वर थे, उन 14 स्वरों का सारा विभक्तिकरण अलग अलग कर दिया गया। 14 पहले तो व्यंजनों से स्वर निकाले, स्वरों में 10 समान कर दिए, फिर सवर्ण कर दिए, और उसमें ह्रस्व और दीर्घ कर दिए,
नामी और अनामी करते हैं। अब केवल आगे अपन चलते हैं, कादीनी व्यंजनानी। अब व्यंजन के बारे में, स्वर की जितनी थी वो निपट गई, अब व्यंजन आ गई। तो व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? तो कादीनी व्यंजनानी, ककार आदीनी हकार पर्यंत अक्षराणि व्यंजन संज्ञान भवन्ति। ककार से लेकर के हकार पर्यंत इन अक्षरों की व्यंजन संज्ञा होती है। का से लेकर कहां तक? हा तक। क ख ग घ ङ चा छा जा झा ञ टा ठा डा ढा ना ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा सा हा। अब यहाँ क्या आया है देखो, ककार शब्द आया है ना, ककार, यानी इन सब में ककार है, चकार, टकार, टकार, एक एक अक्षर लेंगे। तो ककार से लेकर हकार तक, तो ये बन बन पर्टिकुलर कार में एक एक का ग्रहण होगा। कार में किसका ग्रहण होगा? क्या स्वर के साथ हो या व्यंजन के साथ? जब कार लगेगा तो स्वर या व्यंजन के साथ कार लगेगा तो अकेला अकेला, जिसका नाम लगाया, जैसे ककार है तो ककार ही आएगा, का ही आएगा। हकार लगाया तो हा ही आएगा, मकार लगाया तो मा ही आएगा, ये समझ लो। तो कार से अकेले का ग्रहण होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, इन सब व्यंजनों के अंदर भी जैसे अपन ने स्वरों में अलग अलग बनाए, स्वरों को समान बनाया, स्वर्ण बनाया, ह्रस्व बनाया, दीर्घ बनाया, अनामी बनाए, नामी बनाए, ऐसे ही इन व्यंजनों के का बंटवारा कर रहे हैं। ते वर्गाः पंच पंच पंच, ते ककारादयो मांशाना वर्णाः पंच पंच भूत्वा पंच पंच पंचैव वर्ग संज्ञा भवन्ति। ते ककार आदि, उन ककार को आदि करके माउशाना, माँ की समाप्ति तक, का से लेकर के कहां तक? माँ की समाप्ति तक वर्णों की पांच पांच होकर के पांच की वर्ग संज्ञा है। क्या? वर्ग संज्ञा। वर्ण अलग है, वर्ग अलग है। वर्ण में तो पूरे आ गए, यहाँ वर्ग बता रहे। जैसे कवर्ग कह दिया तो कवर्ग में क्या आएगा? पूरे पांच आएंगे, का खा गा घा। चवर कह दिया तो चा छ ज झ, चवर कह दिया टा ठा डा ढा ना, चवर कह दिया पा फा बा मम, चवर के ता ठा डा ढा ना। तो ये पांच पांच वर्णों के पांच वर्ग संज्ञा है। का से लेकर के मां समाप्ति तक की जो पांच पांच वर्ण हैं, ऐसे पांच पांच वर्ण मिलकर के होकर के पांच ही वर्ग संज्ञा हो जाती है। तो कवर्ग कहने से पूरे पांच आएंगे, का ख ग घ ञ, चवर्ग, कवर्ग, 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 ऐसे इन वर्गों को कहा जाता है। अब इनको वर्ग बना लिया। अब इन वर्गों में फिर भेद करते हैं। वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः सा 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 चा घोषाः। वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण है, यानी पांचों वर्गों के जो पहले और दूसरे वर्ण हैं वो, और सा ये तीन और मिला दो, इनकी अघोष संज्ञा है। क्या नाम है इनका? नाम अघोष। क्या रख दिया? हाँ, ये सब व्यंजन संधि में काम आएंगे, अघोष। तो अघोष संज्ञा किन की हो गई? वर्ग के पहला दूसरा, यानी का, खा, चा, छा, का,
ठा टा ठा पा था और शा शा, ये 3 सा। तो 5 दूनी 10 और 3 13। इन 13 वर्णों की क्या संज्ञा हो गई? अघोष संज्ञा। अब इसके बाद जितने बचे कहते घोष बंतोन्ये, अघोषेभ्यो अन्य, अघोष को छोड़ करके तृतीय चतुर्थ पंचमा वर्णा या रा ला वा हाश्च घोषवत संज्ञा भवन्ति। अघोष को छोड़ करके तीसरा चौथा पांचवा, तो 5 या 15, और या रा ला बा और हा 5, इनकी क्या हो गई? घोष संज्ञा। अनुनासिका नाम अनुपश्चात नासिका स्थान मुच्चारणम येषाम ते अनुनासिका। अनु का अर्थ है पश्चात, किसके पश्चात? नासिका स्थानम। जब अपन इनको बोलते तो नाक के बल बोलते, तो इसका स्वर जो है नाक से जुड़ जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनुनासिका। अनुनासिका। अंतस्था या रालावः, एक सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है। वर्गाणाम उष्माणाम च अंता तिष्ठन्ति क्या अष्टा अंता तिष्ठन्त्यन्तः स्थाः। अब इसमें दो बातें ध्यान रखना है। ऊपर सबसे पहले जहां वर्ग बनाए, यानी व्यंजन व्यंजन बनाए थे ना, वहां चलो 12 नंबर सूत्र के ऊपर जो लिखा है ना, का से लेकर हा तक। तो अब ये यहाँ क्या कहना चाहते हैं इस वृत्ति में कि वर्गाणाम, तो वर्ग कहाँ तक खत्म हो गए? वर्ग का अंतर वहां पर हो गया। तो जो वर्ग के अंत में है, यार अलावा कहाँ है? वर्ग के अंत में। तो ये वर्गाणाम अंता, तो वर्ग के अंत में है। और क्या कहते हैं? ऊष्माणाम च अंता, और ऊष्माण उनके अंत में है। ईशा सा शाहा, इनकी ऊष्माण संज्ञा। अभी अगला सूत्र बनाने वाले ऊष्माण के बारे में। तो अंतस्था संज्ञा इसलिए दी, दो प्रकार से अंत है इसका। एक तो वर्ग के अंत में है और ऊष्माण इनके अंत में है, इसलिए इनकी अंतस्था संज्ञा रख दी। या रा लावा इन 4 अक्षरों की अंतस्था संज्ञा है। अभी अंतस्था क्यों कहला रहे हैं? उन्होंने वृत्ति में बताया वर्गा नाम अंता, तो वर्ग के अंत में है, तो जहां वर्ग खत्म हो रहा है वहां पे उसके अंत में शुरू हो रहे, और इसके बाद कौन अंत में है? ऊष्माण, इसीलिए इसको अंतस्था कहते हैं। 2 प्रकार से अंत है। अब ऊष्माण किसे कहते हैं? तो इन्होंने आगे सूत्र बना दिया जी। 9वां 10वां क्या हो गया? 9वां 10वां एकारादीन संध्यक्षराणी और नित्यम संध्यक्षराणी दीर्घानी। तो ये जो है ए आई ओ औ, ये संधि अक्षर से मिले। संधि अक्षर मतलब 2 का जोड़। संधि अक्षर माने, संधि माने जोड़, किसका? अक्षरों का, 2 अक्षरों का जोड़, ये संधि अक्षर। तो ये जो बना है आ और ई मिलकर के ये बना है अवर्ण इवर्णे। अब ये स्वर संधि पढ़ेंगे तो सुन बताएंगे। तो ओ बना है अवर्ण उ वर्ण ओ, आ और उ मिलकर के ओ बना है। अब इनका क्या हो जाता है कि गुण और वृद्धि 2 चलती है, तो ए को आई हो जाता है और ओ को औ हो जाता है। तो ये मिले हैं 2 अक्षर मिलकर के। हाँ, नाम संज्ञा,
उच्चारण पद्धति को घोष कहते हैं। क्या उच्चारण पद्धति को घोष कहते हैं। अब उनको वोट नहीं लगा तो उन्होंने ये रख दिया। रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द। वैसे घोष कहते हैं जो अपने गाय भैंस चराते हैं ना, उनको घोष कहते हैं। क्योंकि वो हमेशा जानवरों को आवाज लगाते रहते हैं। उनका काम ही है जानवरों को आवाज लगाना। ओए, वो एक जगह बैठ जाएंगे। अब वो गाय उधर जा रही है खेत में, वहीं बैठे बैठे आवाज लगा दी। अब उनको देखा कि ज्यादा उद्दंड हो गई तो फिर लटिया लेके जाएंगे, लेकिन उनकी आवाज से ही काम चल जाता। अब वो तो आचार्य भगवान से पूछेंगे। कुछ कुछ बातें बड़े लोगों को ही छोड़ देना चाहिए। ज्यादा जानकार लोग उनसे तो पूछो भाई। संज्ञा बना दो। ऊष्माणः उष्म उष्णम धर्म मुत्पाद्यन्तीति ऊष्माणः, जिनके उच्चारण से गर्मी निकलती है। देखो ऐसे हाथ का उल्टा करके हा, तो गर्मी निकलती है, उष्ण धर्म उत्पन्न होता है, इसलिए इनको ऊष्माण कहते हैं। जिनके उच्चारण से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, इसलिए इनका नाम ऊष्माण कह दिया। मूर्धन्य, तालुब्य और दंती, ये तीनों प्रकार की शाखीय नाम अलग अलग है। अब इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। अपन इसको क्या शक्कर का सा कह देते हैं, सड़क का सा कहते हैं, षटकोण का सा कहते हैं। उच्चारण स्थान इनके तीनों के अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, हमें भी तो आता है उच्चारण, ऊष्मा निकलती है ना। हाँ कोई बात नहीं। हाँ छोड़ दिया ना। कहाँ? हाँ लिया ही नहीं। कहाँ नहीं लिया? उसमें आपने श लिया। हाँ है भैया, घोष में हा भी है। घोषवंतों ने तो तिथि चतुर्थ पंचमा और या रा ला वा हा, तो उसको ऐसा क्यों, मतलब उसके साथ में इसको इधर क्यों? किसके साथ? श के साथ ना, ये उसका उच्चारण स्थान है ना, ऊष्मा निकलती है इसलिए। एक व्यक्ति के दो नाम रख देते हैं ना काम के अनुसार, तीन नाम भी रख देते हैं। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया। मूर्धन्य, तालुब और दंतीशा, और हा का उच्चारण स्थान कंठ है। हाँ जैसे अपन खांसते ना हल्के से, और वही विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण भी हा जैसा, आदि हा जैसा। अह इति विसर्जनीयः, येन विना यदुच्चारितुं न शक्यते का उच्चारणार्थो भवति, जिसके बिना, जिसका उच्चारण शक्य नहीं है, वह उच्चारण के लिए है। आकार यहाँ उच्चारणार्थ, यहाँ आकार जो है उच्चारण के लिए लिया है। यथा का दूसरी, यदि आ की जगह हम का लिख दे तो का भी उच्चारण के लिए था। तो क्या है विसर्ग? क्या है? अविसर्ग नहीं है, जो दो बिंदु मात्र हैं वो विसर्ग, और उसके बगैर जो है बिना उसके सपोर्ट के वो बोला नहीं जा सकता। विसर्ग जो है ना, विसर्ग उसको सपोर्ट चाहिए बोलने की, स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकता। तो उसी कहते हैं ये आकार यहाँ उच्चारण के लिए,
यदि अकार की जगह ककार होता तो वो भी उच्चारण के लिए था। अब उसके बता रहे कि विसर्जनी संज्ञा किसकी है, कहते कुमारी स्तन युगलाकृति वर्णो विसर्जनीय संज्ञो भवति। छोटी कन्या की स्तन युगलाकृति के वर्ण के समान विसर्जनी संज्ञा होती है। अब लोक व्यवहार से उन्होंने एक श्लोक बनाया, श्रृंगवत बालवत तस्य कुमारी स्तन युग्मवत नेत्रवत कृष्ण सर्पस्य विसर्गो यमति स्मृतः। श्रृंगवत बालवत तस्य, वत से कहते हैं बछड़े को, बालवत माने छोटा बछड़ा। तो छोटे बछड़ा जो होता है तो उसके सींग कैसे होते हैं, दो बिंदु होते हैं, बाहर की तरफ तो नहीं निकले होते हैं। छोटा बछड़ा तो उसके बिंदु तो काले बिंदु होते हैं इधर। तो श्रृंगवत बालवत तस्य कुमारी स्तन युग्मत, जो कुमारी कन्या होती है छोटी, तो उसकी युगला करती है, उसका उभार तो होता नहीं है, तो दो काले बिंदु उसके होते हैं। और नेत्रवत कृष्ण सर्प से, काले सर्प के नेत्र के समान, वो ऐसे टमकाता नहीं है, बिल्कुल उसकी आंखें खुली रहती है, गोल गोल बिंदु ऐसे। विसर्गो यम इति स्मृता, इस प्रकार से विसर्ग जानना चाहिए। तो विसर्ग संज्ञा किसकी है, दो बिंदु मात्र की है। विसर्ग संज्ञा किसकी है, उसके साथ आ लगा हो, का लिखा हो, खा लिखा हो, गा लिखा हो, उसका कोई मतलब नहीं। विसर्ग क्या कहलाएंगे, जो दो बिंदु हैं वो ही विसर्ग कहलाएंगे। का इति जुहा मूल्यः, ककार यह उच्चारणार्था वज्राकृति वर्णो जिह्वामूल्य संज्ञो भवति। यहाँ भी ककार उच्चारण के लिए है, जैसे वहां अकार उच्चारण के लिए था। यहाँ जिह्वामूल्य संज्ञा किसकी है, वज्राकृति, क्रॉस लगा है ना ऊपर, ये मात्रा है, अपने यहाँ नहीं बोली जाती, वेदों में इसका उच्चारण होता है। हमने बहुत विद्वानों से पूछा, भाई जिह्वामूल्य बताओ कहाँ लिखा है, बोले वेदों में आता, जिह्वामूल्य उपद्मानी। वज्राकृति की जो मात्रा है वो जिह्वामूल्य कहलाती है। हाँ, वो उसका नाम जिह्वामूल्य, ये मात्रा है, अभी काम आएगी यहाँ। का के ऊपर मात्रा है, वो उच्चारण, ये तो का उच्चारण के लिए, जैसे विसर्ग का उच्चारण के लिए आ लगा दिया, ऐसे ही ये जिह्वामूल्य की उच्चारण के लिए उन्होंने का के ऊपर मात्रा लगा दी, क्योंकि स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। उन्होंने लिया ना, एन बिना उच्चार न शक्ति सा उच्चारणार्थ। यहाँ जिह्वामूल्य का जो है ककार उच्चारणार्थ है, माने उच्चारण के लिए, पर संज्ञा किसकी है, जिह्वामूल्य वज्राकृति है, वो जो चिन्ह है उसकी जिह्वामूल्य संज्ञा है। पद्यमानीयः पकार यह उच्चारणार्था गज कुंभाकृति वर्ण पद्यमानीयः संज्ञो भवति। यहाँ पर जो क्या है कि फंड नहीं मिले या कुछ है, तो उन्होंने दूसरे चिन्ह बना दिए। गज कुंभाकृति क्या होती है, तो गज का जो हाथी का जो है ना मासिक, तो इधर से भग गया, इधर से भग गया, ये दो भागों में बढ़ता है ना, ऐसा उठा रहे, तो अपन बी लिख दो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बी लिख दो, ये उपद्यमानीय। तो ये गज का कुंभाकृति वर्ण की उपद्यमानी संज्ञा है, वज्राकृति वर्ण की जिह्वामूल्य संज्ञा है। बस दो संज्ञाएं ये अलग से उन्होंने मात्राओं के लिए दी। हम इत्यनुसार अकार यहाँ उच्चारणार्थ, फिर वही बात है, चारों के साथ विसर्ग, जिह्वामूल्य, उपद्यमानी और अनुस्वार। अकार यहाँ उच्चारण, बिंदु मात्र वर्णो अनुस्वार संज्ञो भवति, तो बिंदु मात्र है उस वर्ण की अनुस्वार संज्ञा होती है।
तो हम कह दिया अकार उच्चारण के लिए है, तो ये जितनी संज्ञाएं थी सब बना दी। बेटा ये दोनों नीचे यहाँ लेकर के आए हैं। का के पीछे अर्धचंद्राकार जैसे करोती, तो वो जो वज्राकृति था ना ऐसे क्रॉस था, वो ऐसे दो चंद्राकार उल्टे नीचे करके वो बना दिया। वैसे है कुछ नहीं, ये फॉन्ट है क्या, ये इसको करते वर्तनी चिन्ह बनाने का एक तरीका है। इसको वज्राकृति, पद्मानी गजकुंभ आकृति, तो वो उन्होंने ऐसा बना दिया, गजकुंभ को ऐसे बना दिया और उसको युवामूली को ऐसे बना दिया, ऐसे और हाँ वो तो केवल एक सिंबल है बेटा। इसलिए अभी आपको एक बात बताना है, लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि, ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। 22 नंबर का लोकानाम उपचार व्यवहार, लोक के उपचार को व्यवहार कहते हैं। अमिति अनुसार तो हो गया बाबू, बिंदी मात्र की अनुसार संज्ञा है आकार उच्चारण के लिए। यहां पर नीचे अंतम अनुश्रित्य संलीनम उच्चार्ते स्वरीयते इति अनुस्वारा, अंत में जो जाकर के मिल जाता है वो अंत में ही जिसका स्वर रूप से उच्चारण हो जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि, लोकानाम उपचारो व्यवहार, व्यवहार नाम शब्द प्रयोग का यहाँ पर जो है व्यवहार शब्द चलाते ना काम चलाने के लिए, व्यवहार चलता है, तो यहाँ पर व्यवहार शब्द जो है ना शब्द प्रयोग के अर्थ में। तो कैसे है, व्यवहार चलाने के लिए अपने नाम रख देते हैं, दो तीन नाम रख देते हैं। तो ये इस सूत्र को बनाने का तात्पर्य क्या था कि जो हमने संज्ञाएं बनाई हैं ये लोग व्यवहार से पिछले चलने के लिए बनाई हैं। अब जैसे ये संज्ञाएं नाम रख दी, अब दूसरी कोई व्याकरण पढ़ी अपन ने, तो उन्होंने कहा स्वर संधि ना लेके अच संधि कह दी, व्यंजन संधि ना कह के उन्होंने हल संधि कह दी। तो लड़ने मत लगना कि हमने तो घोष पढ़ा था और यहाँ कुछ और बता रहे। तो नाम बदलने से काम नहीं बदल जाए। कहने का मतलब क्या है, किसी की संज्ञा यदि बदल दी लोक व्यवहार में चलाने के लिए तो उसका काम नहीं बदल जाएगा, काम तो वही रहेगा जो इस व्याकरण से होगा, वही काम उस व्याकरण से होगा, उस सूत्र से। पर नाम में परिवर्तन हो सकता है क्या, अब कैसे हो सकता है, तो वो सिद्ध करके दे रहे कि लोकानाम उपचारो व्यवहार तस्मात् यह अनुक्तस्यापि ग्रहण शब्दस्य सिद्धि प्रवर्तव्याः काल कारक संख्या साधन उपग्रह भेदात भिन्न अर्थम शैती शब्दा, इस शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ दिया। शब्द कैसे बना है, जिसमें काल है, भूत भविष्य वर्तमान काल, कारक कर्ता ने कर्म को कर्म चिन्ह से, और संख्या एक वचन द्विवचन बहुवचन, और साधन इनके उपग्रह भेदात समीप के भेद से भिन्नम अर्थम, अर्थ से भिन्न, जो शैती शब्दा, जो भिन्न अर्थ से जाना जाता है उसे शब्द कहते हैं। तो इतने शब्द में काल कारक संख्या साधन और इनके उपग्रह का भेद होने से उसके अर्थों में जो विशेषता आ जाती है वो शब्द कहलाता है।
ये शब्द शब्द की व्युत्पत्ति यहाँ दी है। तो तस्मात् यह अनुक्तस्यापि गणस्य शब्दस्य सिद्धि, यानी यहाँ पर जो नहीं कहा है ऐसे शब्द की सिद्धि भी जानना चाहिए। कैसे? तत्कथम होने का कैसे जानना चाहिए? उन्होंने एक दृष्टांत दिया, त्वयाग्रामो गम्यते, तुम्हारे द्वारा गांव को जाया जाता है, इति युक्ते त्वम ग्रामाय गच्छसि इति अर्थात्। त्वयाग्रामो गम्यते ऐसा कहो, या तुम्हारे द्वारा त्वम ग्रामाय गच्छसि ऐसा कहो, अर्थ दोनों के एक है। क्या? तुम्हारे द्वारा गांव को जाया जाता है, तुम गांव को जाते हो, तो क्रिया तो वही हो रही है, विभक्ति बदल दी। यहाँ विभक्ति बदल गई ना, ये चतुर्थी कर दी, त्वया ग्रामो गम, तुम्हारे द्वारा, मैं से के ये सब जो है द्वारा के द्वारा, ये सब चतुर्थी है। कर्ता ने अनुकर्म को कर्म चिन्ह से जान, संपदान काके लिए अपादान से मान, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे कारक चिन्ह बखान। ये कारक चिन्हों को जानने की एक दोहा में बचपन में पढ़ाया गया था, वो अभी तक याद रहा, बाकी सब भूले। कर्ता ने कर्म, तो कर्ता ने कर्म को करण से, न से के द्वारा, हाँ तृतीय व्यक्ति है, तो न से के द्वारा, तो ये हो गए कर्ता ने कर्म करण चिन्ह से, अपादान से मान, और संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे, ये कारक चिन्हों के नाम। तो यहाँ पर एक बात कहनी है कि लोकोपचार गण सिद्धि से जो उन्होंने नहीं भी बताए हैं ऐसे शब्दों को भी अपन को मान लेना चाहिए, या जो संज्ञा कर दी है उसका कोई दूसरा नाम रख दिया है, यहाँ तो संज्ञा कर दी दूसरी ये है, और कोई दूसरी व्याकरण में दूसरी संज्ञा, तो लड़ने मत रखना भाई, हम मानते कि काम वही होना। त्वयाग्रामो गम्यते में तुम गांव को जा रहे हो, तुम गांव को जाते हो, तुम्हारे द्वारा गांव को जाया जाता है, क्रिया तो जाने की हो रही, विभक्ति का अंतर आ गया। अब लड़ने मत लगना कि नहीं हम तो यही मानेंगे। अभी सर्वार सिद्धि में एक एक अक्षर की मैंने पाठ भेद डाल दिए लोगों, हमने कभी सोचा, हम भी सोचते हैं बहुत, या मान लो उन्होंने संयुक्त अक्षर कर दिया, संधि कर दी या संधि अलग कर दी, तो उसमें ही उन्हें पाठ कर दिया। तो ये जो लिपि, इसको कहते हैं लिपि वृत्ति, पर लिपि वृत्ति एक पद हो, यदि संधि का प्रयोग किया है किसी उसमें और वही शब्द द्वारा आ रहा है, तो संधि संधि रूप चलने चाहिए। बिना संधि किया गया, टूटा हुआ आ गया, एक है आपने संधि वाला कर दिया, एक बिना संधि वाला, इससे क्या बहुत सारी भ्रांति हो जाती। और ये लिपिकारों ने जानकार रहे, सिद्धांत आगम लिपि बनाई, तो उन्होंने सरलता के लिए वो काम कर। तो दोनों तरफ से माने, या तो समय की कमी रहती, स्थान की, कागज बहुत कीमती होता था, आपको तुम एक एक पेज में एक एक अक्षर लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो कागज भी मुश्किल से मिलते बनते, इसलिए पूरे जो है ना एक लाइन में पूरी भर देते, श्लोक भी पूरा ऐसे लिखते। अब तो आपके एक एक श्लोक अलग अलग लिखे हुए, अब पुरानी पांडुलिपियां देखो तो सब बिल्कुल, अब उसी में क्या हो गया कि जो अक्षर इधर आना था उधर चला गया, उधर आना था इधर आ गया, और उसी से अर्थ का अर्थ हुआ। इस प्रकार से ये संज्ञा संधि या संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया। हाँ,
जिन लोगों को प्रश्न पूछने हैं वो प्रश्न कर पूछ